परमार्थ की पगडंडी रॉय के साथ रोचक कथाएं। श्रावण के महीने में ज्योतिर्लिंग कथा श्रृंखला के अंतर्गत आज परमार्थ की पगडंडी पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग साक्षात भगवान शिव और मां पार्वती का संयुक्त रूप है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्री शैलम पहाड़ी पर स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ श्री मल्लिकार्जुन यानी कि मालियों के राजा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर त्रेता युग में बना था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और स्वयं देवी पार्वती यहाँ मल्लिकार्जुन नाम के एक राजा के रूप में रहते थे। एक बार भगवान शिव ने यहाँ एक तपस्या की थी। तपस्या के दौरान उन्होंने अपनी सभी शक्तियों का त्याग कर दिया और ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मल्लिकार्जुन में मल्ली इसका अर्थ है माली या फूलों का राजा, वहीं कार्जुन इसका अर्थ है अर्जुन यानी कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा या जो युद्ध में जीतता है। वहीं मल्लिकार्जुन नाम का अर्थ है फूलों का स्वामी। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ मल्लिकार्जुन नाम से विराजमान है। मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है और इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियां हैं। यहाँ ये बताना भी आवश्यक है कि श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और ये हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश का प्रथम विवाह हो जाने से भगवान कार्तिकेय बेहद नाराज हुए और वो सभी से नाराज होकर क्रोंच पर्वत चले गए। कई देवताओं ने भी कार्तिकेय को वापस लाने के लिए चेष्टा की, लेकिन भगवान कार्तिकेय ने सबकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया। माता पार्वती और भगवान शिव पुत्र वियोग की कहानी से बहुत दुखी हुए और फिर दोनों स्वयं क्रोंच पर्वत चले गए। माता पिता के आगमन की सूचना पाते ही भगवान कार्तिकेय और दूर चले गए। आखिर में पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। उस दिन वहां प्रादुर्भूत शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। शास्त्रों में पुत्र स्नेह के चलते शिव पार्वती हर पर्व पर भगवान कार्तिकेय को देखने के लिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन स्वयं भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती यहाँ आते हैं। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इसी पर्वत के पास चंद्रगुप्त नामक एक राजा की राजधानी थी। एक बार उसकी कन्या किसी विपत्ति से बचने के लिए अपने माता पिता के महल से भागकर इसी पर्वत पर चली गई। वहां जाकर वो वहीं के ग्वालों के साथ दूध और कंदमूल से अपना जीवन निर्वाह करने लग गई। इस राजकुमार के पास एक श्यामा गाय थी, जिसका दूध प्रतिदिन कोई दूह लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया। जब वो क्रोध में उसे मारने दौड़ी तो गौ के निकट पहुंचने पर शिवलिंग के अतिरिक्त उसे कुछ ना मिला। बाद में भगवान शिव भक्त राजकुमारी ने उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया। तभी से भगवान श्री मल्लिकार्जुन वहीं प्रतिष्ठित हो गए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है।
इसे भगवान शिव और देवी पार्वती का स्थायी निवास स्थान भी माना गया है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों की ही पूजा की जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और माता पार्वती के करुणामय और वात्सल्य रूप का प्रतीक है। रॉय के साथ रोचक कथाएं परमार्थ की पगडंडी।